नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर रिंगवर्म हो गया है, दाद हो गया है, खुजली हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप कौन से दवा का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके और आपके बॉडी के ऊपर कोई नुकसान भी ना हो। कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर हम दाद के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है, तो उस केस में कौन सी दवा का प्रयोग करें जिससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं इस टॉपिक पर, लेकिन आज फिर कई लोगों ने कमेंट किया था, तो हमने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूँ कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे रिंगवर्म हो गया है या फिर आपको ओदी लग गया है या फिर आपके स्किन पर लाल लाल चकत्थे पड़ गए हैं, तो उस केस में और किसी भी दवा का प्रयोग से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप कौन कौन सी दवा का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो दोस्तों इसमें अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर की है, तो वहाँ पे आप लूलिकोनाजोल का ऑइंटमेंट ले लीजिए और इसका लोशन भी आता है वो भी ले लीजिए जिसका आपको प्रयोग करना है। तो ऑइंटमेंट को लगाना है और अगर आप ऑइंटमेंट पूरे बॉडी में आपकी प्रॉब्लम है इस तरह की, तो आप लोशन ले लीजिए लूलिकोनाजोल का, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। और अगर 1-2 जगह 3 जगह है तो वहाँ पे आप इसका जो ऑइंटमेंट आता है वो ही ले लीजिए लूलिकोनाजोल का। लूलीफोर्ड के नाम से आता है, जोडर्म ई के नाम से आता है, बहुत सारे नाम से आते हैं, आप उसको ले सकते हैं। जोडर्म ई में तो ऑक्सीकोनाजोल पड़ा होता है, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, या फिर लूलिकोनाजोल या फिर ऑक्सीकोनाजोल में से दोनों में से कोई भी ले लीजिए, दोनों अच्छे वर्क करते हैं। उसके साथ में आपको दवा कौन कौन सी प्रयोग करनी है वो आपको बता रहे हैं। इसमें आपको लेना है टर्बिना फोर्स 250 mg, जिसका आपको सुबह शाम में प्रयोग करना है। अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो टर्बिना फोर्स 250 mg का आप सुबह शाम में प्रयोग करिए, और अगर आपकी प्रॉब्लम कम है तो टर्बिना फोर्स को सुबह में खाइए और कैंडी फोर्स 100 mg को शाम में खाइए। एक सुबह में एक शाम में प्रयोग करिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है, तो आप दोनों को टर्बिना फोर्स 250 और कैंडी फोर्स 100 mg को सुबह शाम में खाते रहिए। इसके साथ में आपको प्रयोग करना है हाईकोप टैबलेट का। हाईकोप टैबलेट आपको सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर लीजिए और प्रयोग करिए। इसके प्रयोग से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके साथ में आप एबिल टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजलाहट हो रही है तो हाँ, हाईकोप के साथ में आप एबिल 25 mg या 50 mg को ले सकते हैं, जिसका आपको प्रयोग सुबह शाम में करना है। और इसके साथ में आपको जो प्रयोग करना है, आप 1 हफ्ते तक इसका प्रयोग करिए और हफ्ते में एक बार आपको अल्बेंडाजोल 400 टैबलेट लेना है। अल्बेंडाजोल 400 टैबलेट आपको सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध मिल जाएगा, आप उसको खरीद लीजिए। और रात में कुछ मीठा चीज़ खा के, शुगर हो गया या फिर आपका बिस्किट हो गया, कुछ खा के 1 टैबलेट आप अल्बेंडाजोल को ले लीजिए हफ्ते में एक बार 400 mg का। तो आपको लेना है अल्बेंडाजोल टैबलेट को हफ्ते में एक बार, जो आपका कैंडी फोर्स 100 mg है और टर्बिना फोर्स 200 mg है, 250 mg में है। इसको आपको प्रयोग करना है सुबह शाम में अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो। और अगर आपकी प्रॉब्लम कम है, यानी कम आपको दाद है या फिर कम आपको खुजलाहट हो रही है, तो वहाँ पे आप टर्बिना फोर्स 250 को आप सुबह में प्रयोग करिए और जो कैंडी फोर्स 100 mg का है उसको आप रात में प्रयोग करिए। और जो आपका एबिल टैबलेट है और हाईकोप टैबलेट है, इसको आप सुबह शाम में दोनों टाइम में प्रयोग करिए। या फिर अगर आपको हाईकोप नहीं मिल पाता है तो आप लीकोप टैबलेट ले सकते हैं, तो दोनों में से किसी को ले लीजिए। हाईकोप अगर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, तो हाईकोप को और एबिल को दोनों समय प्रयोग करना है सुबह शाम में। और जो आपका टर्बिना फोर्स 250 है उस सुबह में प्रयोग करना है, और कैंडी फोर्स 100 mg का है उसको आपको शाम को रात में प्रयोग करना है। जो आपको अल्बेंडाजोल 400 है ये आपको हफ्ते में एक बार प्रयोग करना है। जो ऑइंटमेंट है इसको आपको लगाते रहना है। लूलिकोनाजोल ले लीजिए या फिर ऑक्सीकोनाजोल ले लीजिए, दोनों में से किसी को। बात कर लेते हैं कि आप कोई भी साबुन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो कीटोकोनाजोल का साबुन आता है, उसको आप ले लीजिए, कीटो स्टार के नाम से आता है, या फिर ट्रेटमोसाल आता है, उसको आप ले लीजिए, उसको आप लगाइए। या फिर आप साबुन या फिर शैम्पू को छोड़ दीजिए, लगाइए ही मत जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। बात कर लेते हैं परहेज की, कौन कौन से परहेज करना है, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो आपको अंडे का प्रयोग नहीं करना है, मछली का प्रयोग नहीं करना है, आपको ज़्यादा मसाले वाले खाने का प्रयोग नहीं करना है जब तक आपका दांत खाज खुजली ठीक नहीं हो जाता है, और खट्टे चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिए। और गर्म खाने का प्रयोग मत करिए, आप खाना जब ठंडा हो जाए उसके बाद में ही प्रयोग करिए और इन दवाओं का प्रयोग करिए। इन दवाओं से थोड़ा सा आपको वीकनेस फील होगा, महसूस होगा, लेकिन ये
परमानेंटली नहीं रहेगा। जैसे ही आप दवा खाना बंद करेंगे आपका वीकनेस भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, क्योंकि ये दवा काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है इस दवा के प्रयोग से, तो लोग कोई मल्टीविटामिन सिरप ले सकते हैं, जैसे डेक्सोरेंज हो गया, हेप्टाग्लोबिन हो गया, इन सब का वो प्रयोग कर सकते हैं थोड़ी एनर्जी के लिए। और खाने में अच्छे से अच्छा खाना खाइए और सादा खाना खाइए। आपको मसाले वाले खाने नहीं खाने हैं, आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, आपको मीट का प्रयोग नहीं करना है, आपको आपको अंडे का प्रयोग नहीं करना है, आपको मछली का प्रयोग नहीं करना है। इन सारी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और उसके साथ में जो आपको अगर हो सके तो आप साबुन और शैम्पू को अवॉइड ही कर दीजिए। अगर कंपलसरी है, आपको हैबिट है लगाने की, तो वहाँ पे आप कीटोकोनाजोल को लगाइए। बाकी आप टर्बिना फोर्स 250 mg और कैंडी फोर्स 100 mg का प्रयोग करते रहिएगा। और उसके साथ में एबिल और हाइकोप जो टैबलेट हैं उनका आपको प्रयोग करना है, तो इसका प्रयोग करिए। इसके प्रयोग से आपका जो दाद है वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा और आपको अच्छा फील होगा। बहुत सारी दवाओं का आपने प्रयोग किया होगा, लेकिन उससे आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन इस दवा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट जो है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका जो प्रयोग करना है, कम से कम अगर आपका दांत 1-2 साल पुराना है तो आप 2-3 महीने तक इसका प्रयोग करिए। और अगर आपका दांत जो है वो हफ्ता 10 दिन हुआ है या फिर 1 महीने का है, तो आप 15 से 20 दिनों तक इसका प्रयोग करिए। और अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा पुराना है तो 4 से 5 महीने तक लगातार आपको प्रयोग करना होगा। आप हफ्ते भर प्रयोग करेंगे, 20 दिन प्रयोग करेंगे, अगर आपका दांत 4-5 साल पुराना है तो ठीक तो हो जाएगा वो, लेकिन बाद में फिर से निकल आएगा। तो इसलिए आपको इन दवाओं का प्रयोग रेगुलर करते रहना है। बस आपको हाइकोप का और एबिल टैबलेट को बंद कर देना है, और बाकी जो सारी दवाएं हमने आपको बताई है, टर्बिनाफोर 250 और कैंडीफोस 100 mg का, इसका आपको लगातार प्रयोग करते ही रहना है। जैसे आप दोनों टाइम खा रहे थे, दोनों को, जैसे आपको बहुत ज़्यादा दांत था और आप टर्बिनाफोर 250 को और कैंडीफोस 100 mg को दोनों समय प्रयोग कर रहे थे, सुबह में शाम में। एक टैबलेट सुबह और एक कैप्सूल सुबह, और एक टैबलेट टर्बिनाफोस और एक कैप्सूल कैंडीफोस शाम को आप प्रयोग कर रहे थे। तो आप 1 महीने तक इस तरीके से प्रयोग करिए अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा है तो। और उसके बाद में आप एक समय टर्बिनाफोस को खाइए और रात में आप कैंडीफोस को खाइए। ये 3-4 महीने तक आप प्रयोग करिए, आपका दांत जो है जड़ से ठीक हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है वो सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उनके ऊपर ये साइड इफेक्ट डाल सकता है, उनको नुकसान कर सकता है। तो अगर आपको दांत की समस्या है तो आप इन दवाओं का प्रयोग करिए। इन दवाओं के प्रयोग से आपका दांत जो है 100% ठीक ही हो जाएगा। तो आप लूलिकोनाजोल या फिर ऑक्सीकोनाजोल को परचेज कर लीजिए, और जो दवाएं हमने आपको बताई हैं इनको आप परचेज कर लीजिए, इनका प्रयोग करिए। इससे आपको, इसके प्रयोग से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई लोगों ने प्रयोग किया है और कई लोगों को हमने भी ये दवा दिया है, उन्होंने बताया है कि इसके प्रयोग से हमें काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिला है और उनका दांत जो है परमानेंटली ठीक हो गया, दोबारा से उनको नहीं हुआ। उन्होंने 3-4 महीने तक इन दवाओं का प्रयोग किया और इन दवाओं के प्रयोग से उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो अल्बेंडाजोल का भी आपको प्रयोग करना है, याद रखिएगा, हफ्ते में 1 बार रात में आप इसका प्रयोग कर लिया करिए। अगर आपको दांत की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो जो जानकारी हमने आपके साथ में ना शेयर की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।